भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से 29 मार्च 2019 दिन शुक्रवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए करें खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। न्यूज हेडलाइंस हैं। लोकसभा चुनाव भागलपुर सीट, शाहनवाज ने तैयार की चुनावी राजनीति की पींच। सीट छिन जाने के बाद से भाजपा में मायूसी, एकजुट करना बना है चुनौती। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षिका के साथ थर्ड ईयर के छात्र ने की छेड़खानी, अनुशासन समिति कर रही है जांच। लोकसभा चुनाव 2019 मधेपुरा सीट से जाप संरक्षक पप्पू यादव ने भरा नामांकन। भागलपुर के डॉक्टर साहब को मिला अपहरण की साजिश रचने की बात का खत। लिखा, डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम, आप सतर्क हो जाएं। सुल्तानगंज घाट पर गंगा स्नान के दौरान कई मित्र ले रहे थे सेल्फी। एक मित्र का पांव फिसला और डूबकर हुई मौत। भागलपुर 2 पैसेंजर ट्रेनें बनेंगी एक्सप्रेस, लेकिन बढ़ जाएगा किराया। लोकसभा चुनाव 2019 भागलपुर लोकसभा से अब 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, 16 ने भरे थे पर्चे। नारायणपुर के चैती दुर्गा मंदिर मेला को लेकर महावागढ़ में कमेटी का गठन। नारायणपुर ससुराल से घर लौट रहे बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से पत्नी की मौत, पति और पुत्र घायल। नारायणपुर में भव्य 1008 कलश शोभा यात्रा के साथ 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ प्रारंभ। गोसाईगांव चौक के पास खबर का असर, गड्ढा पड़ा सड़क पर हुई मरम्मती का कार्य। गोसाईगांव चौक, गड्ढे पड़े थे सड़क पर, खबर का दिखा असर। महज कुछ ही घंटे के बाद सड़क का हुआ मरम्मती कार्य। युवा जदयू नवगछिया ने की चुनावी मंथन। आगामी 30 मार्च को आयोजित होगी नवगछिया में राजद की बैठक। नवगछिया में चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 98011150-179। भागलपुर लोकसभा चुनाव, शाहनवाज ने तैयार की चुनावी राजनीति की पीच। सीट छीन जाने से भाजपा में मायूसी, एकजुट करना अब चुनौती। भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन अपनी चुनावी पीच तैयार करने में 6 माह से जोर शोर से जुटे रहे, लेकिन चुनाव नज़दीक आने के साथ एनडीए के घटक दल जदयू की झोली में यह सीट चली गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शाहनवाज हुसैन की तैयारी की गई चुनाव पीच पर एनडीए से जदयू के उम्मीदवार अजय मंडल बैटिंग कर सकेंगे। कारण यह है कि भाजपा से यह सीट छीन जाने के साथ ही कार्यकर्ताओं की सक्रियता काफ़ी कम हो गई है। अभी तक भाजपा के विभिन्न संगठनों की इकाई से लेकर आरएसएस के स्वयंसेवक भी चुनाव को लेकर सक्रिय नहीं हो सके हैं। अब तक उन लोगों के जिम्मे चुनाव को लेकर काम नहीं बांटा जा सका है। हालांकि भाजपा के दिग्गज नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार के बड़े दिग्गज के सामने एनडीए के सभी घटक दलों के नेता व कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कैसे और कितना दूर कर पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बार सीट नहीं खोना चाहते थे शाहनवाज हुसैन, लेकिन 2014 में राजद के बुलो मंडल ने चुनावी हार को दिखाया था, लेकिन इस बार वह सीट को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए पिछले 6 माह से वे जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षिका के साथ थर्ड ईयर के छात्र ने की छेड़खानी। भागलपुर में गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए एक शिक्षिका के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है।
मामला भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग की शिक्षिका के साथ विभाग के 3rd ईयर के सीनियर छात्र ने छेड़खानी की है। पीड़ित शिक्षिका ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर फरखुद्दीन अंसारी से छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्राचार्य ने शिक्षिका की शिकायत के बाद इसकी जांच शुरू कर दी है। मामले को कॉलेज के अनुशासन समिति के पास भेजा गया है। अनुशासन समिति ने अब तक घटना की छानबीन को लेकर 3 बैठक की है। वहीं समिति के सामने पीड़ित शिक्षिका और आरोपित छात्र की पेशी हुई। जांच का काम लगभग पूरा हो चुका है। घटना के बाद कॉलेज परिसर में गहमागहमी तेज हो गई है। बता दें कि कॉलेज में अब तक ऐसी घटना नहीं हुई थी। पहली बार शिक्षिका के साथ हुए दुष्व्यवहार से महिला कर्मचारी, छात्राओं समेत पूरे कॉलेज में आक्रोश का माहौल है। लोकसभा चुनाव 2019 मधेपुरा सीट से जाप संरक्षक पप्पू यादव ने भरा नामांकन। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सह सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को मधेपुरा लोकसभा सीट के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। कलेक्ट्रेट में नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद रास बिहारी हाई स्कूल में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सांसद के रूप में 5 वर्षों से हर घर से मां, बहन, भाई और बेटा का रिश्ता बनाया है। 23 दिनों की यह लड़ाई कोसी की आज़ादी और की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कोसी की जनता दिल्ली और पटने से भेजे गए पैराशूट प्रत्याशी को सबक सिखाने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुपौल से सांसद और उनकी पत्नी रंजीत रंजन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। जनसभा में जाप के प्रदेश अध्यक्ष अखलाक अहमद समेत विभिन्न जिले के पार्टी कार्यकर्ता के साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। भागलपुर डॉक्टर साहब को आया उनके चहेते का पत्र, लिखा डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम, आप सतर्क हो जाएं। भागलपुर के ततारपुर स्थित एडवांस ट्रॉमा एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर के संचालक डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान को दंपति समेत अपहरण होने का अलर्ट भरा पत्र मिला है। पत्र में उनके और उनकी पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान के अपहरण की साजिश रचने की बात कही गई है। साजिश रचने का आरोप भी स्टाफ पर लगाया गया है। पत्र रजिस्टर डाक से आया है। पत्र मिलते ही डॉक्टर ने इसकी सूचना स्थानीय थाने समेत पुलिस के वरीय पदाधिकारी को दी है। उन्होंने पुलिस से अपने सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्र में लिखा है, डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम, आपको यह बता रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए। आपका अपहरण करने वाला था, हमसे झगड़ा होने के कारण सब प्लान खराब हो गया है। आपके यहाँ काम करने वाला ही यह सब काम करवा रहा है, इत्यादि बातें खत में लिखी है। और पत्र भेजने वाले का नाम मोहम्मद अफसार मस्जिद लैन सदरुद्दीन चक लिखा हुआ है। भागलपुर गंगा स्नान के दौरान कई मित्र ले रहे थे सेल्फी। एक मित्र का पांव लड़खड़ाया और चले गए मौत के मुंह में। सुल्तानगंज में गंगा स्नान के दौरान 18 वर्षीय युवक दीपक को मोबाइल में सेल्फी खींचना महंगा पड़ गया। नहाने के क्रम में सेल्फी खींचते हुए उसका पैर फिसल गया और गंगा की तेज बहाव में वह डूब गया। दीपक भागलपुर के बीएन कॉलेज में पार्ट 1 का छात्र था। मूल रूप से शाहकुंड का रहने वाला दीपक अपने दोस्तों के साथ भागलपुर के निजी लॉज में रहकर कंपटीशन की तैयारी करता था। वह अपने नानी के घर से नाव से सुल्तानगंज पहुंचा और गंगा में नहाने लगा। इसके बाद उसने भागलपुर में रह रहे अपने मित्र सीताराम दास और चचेरे भाई अशोक कुमार को भी नहाने बुला लिया। दोनों जब नहाने पहुंचे तो दीपक उनके साथ सेल्फी लेने लगा। सेल्फी लेता हुआ वह गंगा की डुबकियां लगाने लगा, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गंगा की तेज बहाव में आ गया। घटना के बाद उसके मित्र ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन असफलता हाथ लगी। घटना की सूचना मिलते ही उसके परिजन मौके पर पहुंच गए। नाव द्वारा भी दीपक को खोजने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। भाई और उसके साथ नहा रहे दोस्त बदहवास है। 3 भाई बहनों में वह सबसे छोटा है। भागलपुर 2 पैसेंजर ट्रेनें बनेंगी एक्सप्रेस, लेकिन बढ़ जाएगा किराया। पूर्व रेलवे के रास्ते हावड़ा राजगीर और हावड़ा जयनगर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रधान मुख्य वाणिज्य मैनेजर ने सभी रेल मंडलों और मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सभी मंडलों से सुझाव मांगा गया है
कि जिन स्टेशन और हॉल्ट से इन दोनों ट्रेनों को रेवेन्यू कम आता है वहां ठहरा समाप्त कर दिया जाए। रेलवे ने उम्मीद जताया है कि एक्सप्रेस ट्रेन बनने के बाद दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, यात्रियों का सफ़र और सुहावना होगा। पूर्व रेलवे के अधिकारी ने बताया कि पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस में कन्वर्ट करने का प्लान तैयार किया गया है। प्रयोग के तौर पर पहले चरण में हावड़ा से राजगीर और जयनगर के बीच चलने वाली पैसेंजर का चयन किया गया है। भागलपुर लोकसभा चुनाव, अब 9 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में, 16 ने भरे थे पर्चे। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में समीक्षा के बाद 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए। यहां 16 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। प्रेक्षक डीके बेहरा की उपस्थिति में सभी 16 नामांकन पत्रों की जांच की गई। अस्वीकृत होने के बाद अब 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। हालांकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 29 मार्च है। इसके पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई। समीक्षा के बाद चुनाव मैदान में कुल 9 प्रत्याशी इस प्रकार हैं। शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल राजद, कांग्रेस और राजद का समर्थन प्राप्त। अजय कुमार मंडल जदयू, भाजपा जदयू और लोजपा का समर्थन प्राप्त। मोहम्मद आसिक इब्राहिमी बासपा, दीपक कुमार सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, सत्येंद्र कुमार आम आदमी पार्टी, सुशील कुमार दास भारतीय दलित पार्टी, अभिषेक प्रियदर्शी निर्दलीय, नूरुल्लाह निर्दलीय और सुनील कुमार निर्दलीय। भागलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मुख्य मुकाबला राजद प्रत्याशी सांसद बुलो मंडल और जदयू प्रत्याशी विधायक अजय कुमार मंडल के बीच होने की संभावना है। वहीं अस्वीकृत नामांकन और उनके कारण रुचि सिंह शपथ पत्र में त्रुटि, नोटिस के बाद पूरक शपथ पत्र दाखिल नहीं, प्रस्तावक की कमी। विक्रम कुमार प्रस्तावक की कमी, अधूरा हस्ताक्षर, शपथ पत्र में त्रुटि, नोटिस निर्गत के बाद भी सुधार नहीं। प्रतिमा देवी शपथ पत्र में त्रुटि, नोटिस निर्गत, समय सीमा में जवाब नहीं। उच्चेश्वर पंडित शपथ पत्र में त्रुटि, नोटिस निर्गत, समय पर जवाब नहीं। सुधीर पासवान शपथ पत्र नहीं, दोबारा देने पर भी त्रुटि, प्रस्तावकों की कमी। मनोज मंडल शपथ पत्र नहीं, नोटिस निर्गत, समय पर जवाब नहीं। मोहम्मद इब्रार शपथ पत्र अधूरा, मतदाता सूची के क्रमांक की सही जानकारी नहीं, प्रस्तावक स्वयं उपस्थित नहीं। नारायणपुर में भव्य 1008 कलश शोभा यात्रा के साथ 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ प्रारंभ। नारायणपुर प्रखंड के गायत्री प्रज्ञापीठ प्रखंड में गायत्री परिवार के द्वारा गुरुवार को 4 दिवसीय 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत के साथ सुबह 9 बजे भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व शांति व भाईचारे को स्थापित करने के लिए प्रखंड के 1008 नवविवाहित व कुंवारी कन्याओं ने उत्साहपूर्वक इस ईश्वरीय योजना में भागीदारी निभाई। 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत कलश पूजन के पश्चात हो गया। नवगछिया, आगामी 30 मार्च को आयोजित होगी राजद की बैठक। राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया इकाई की बैठक गुरुवार को संध्या नवगछिया स्थित राजद कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता मनोज यादव ने किया। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा किया गया। भागलपुर जिले के राजद प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने बताया कि शनिवार 30 मार्च को मारवाड़ी विवाह भवन में दिन के 10 बजे से राजद समर्थकों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी उपस्थित होंगे। नवगछिया चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार दोपहर स्थानीय प्रशासन व पारा मिलिट्री फोर्स के द्वारा नवगछिया थाना से मकातकिया, मनियामोर, उजानी, श्रीपुर के रास्ते विजय घाट पुल होते हुए नवगछिया 0 माइल तक फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में नवगछिया थाना के सहायक अवर निरीक्षक राघव सिंह, सहायक अवर निरीक्षक रवि कुमार सहित पारा मिलिट्री फोर्स के दर्जनों जवान उपस्थित थे। नवगछिया युवा जदयू नवगछिया ने की चुनावी मंथन। युवा जदयू की एक अहम बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वृंदावन भवन भागलपुर में युवा जदयू अध्यक्ष मणिकांत चौधरी की अध्यक्षता में और महानगर अध्यक्ष समीम रिजवी व नवगछिया युवा जिला अध्यक्ष सोनू जायसवाल के संचालन में आयोजित हुई। इस
कार्यक्रम में युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रमंडलीय प्रभारी भागीरथ कुशवाहा मौजूद हुए और भागलपुर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए भागीरथ कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकसभा उम्मीदवार एक गरीब किसान परिवार का बेटा अजय मंडल बना। नारायणपुर ससुराल से घर लौट रहे बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से पत्नी की मौत, पति और पुत्र घायल। नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के भंवरपुर कृष्ण टोला निवासी दीपक झा बुधवार को अपनी पत्नी ऋचा देवी 30 वर्षीय एवं 7 वर्षीय पुत्र कौशिक के साथ बाइक से अपने ससुराल मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से घर लौट रहे थे। मराही थाना अंतर्गत बुधना बाजार के पास एक अनियंत्रित ट्रक नंबर BR 1G 7576 ने बाइक में धक्का मार दिया, जहां घटनास्थल पर ही ऋचा देवी की मौत हो गई, जबकि पति दीपक झा एवं पुत्र कौशिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों ने खदेड़ कर चालक को पकड़ लिया और ट्रक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं जख्मी पिता पुत्र को बगल में एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया। होश आने पर दीपक को जैसे ही पता चला कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, वह सदमे में चला गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के माता पिता, भाई, चाचा एवं उसके रिश्तेदार सभी अस्पताल पहुंचे। दुखद घटना से भंवरपुर सहित आसपास के गांवों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।